अरे सुनिए, आपको पता चला कि नहीं, अगले 2-3 महीनों में ही पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाने वाला है और ये नामो निशान मिटाने का रिमोट कंट्रोल प्रयागराज में दबाया जाएगा, यानी इलाहाबाद में। यहाँ रिमोट दबेगा और वहाँ पाकिस्तान धरती के नक्शे से गायब। ये बात मेरी नहीं है, ये कहना है इनका, जिन्हें लोग जगत गुरु संत रामभद्राचार्य के नाम से भी जानते हैं। इनके बचपन का नाम गिरिधर मिश्र है। दैनिक भास्कर के अनुसार पिता का नाम पंडित राजदेव मिश्र, माता का नाम सची देवी और बाबा का नाम सूर्यबली मिश्रा। आज इस वीडियो में हम इनके कई बयानों और उनके संविधान अनुरूप जवाबों को टटोलने की कोशिश करेंगे। इनकी इच्छा है कि भारत में जातिगत आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। भारत में छुआछूत को लेकर भी इन्होंने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, इतना बड़ा जिसे आप पचा नहीं पाएंगे। गांधी परिवार को लेकर भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी को चौथी बार पीएम बनाना चाहते हैं और तो और भारत को लेकर कुछ ऐसी बातें भी बोल रहे हैं जो सीधे सीधे संविधान के खिलाफ नजर आती हैं। वैसे तो ये वीडियो हर एक भारतीय नागरिक के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, सभी को देखना चाहिए पूरा भारत जैसे देश के स्वतंत्र नागरिक के हिसाब से। इसके अलावा खास तौर पर यदि आप दलित या पिछड़े समाज से आते हैं तो विशेष ध्यान देकर सुनिएगा। अक्सर लोग मुझे इस तरह से किसी बाबा पर वीडियो बनाने से परहेज करने को कहते हैं। जो मेरे शुभचिंतक हैं वो जरा भयभीत रहते हैं, मगर सवाल ये है कि भारत का संविधान जितना अधिकार किसी अन्य को देता है उतना ही अधिकार मुझे भी देता है अपनी बात रखने का। और जब बात अनर्गल होगी तो सच को सच की तरफ परोसना ही मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, जिसे मैं निभाने जा रहा हूं। रामभद्राचार्य के अनुसार कई सारे नीच ब्राह्मण भी हैं, कौन कौन है वो भी देखेंगे। इनके अनुसार भारत में गृह युद्ध चल रहा है। इसके अलावा कुछ और जरूरी बातें हैं जो आपकी आंखें खोलने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि मेरे ज्यादातर दर्शकों की आंखें पहले से ही खुली हुई हैं और खुली हैं तभी तो मुझे सुन पाते हैं, अन्यथा बर्दाश्त ही नहीं होती मेरी बात। मगर आपकी जानकारी में जो ऐसे लोग हैं जिन्हें आईना दिखाना जरूरी है तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि आज हम जगत गुरु रामभद्राचार्य के कई बयानों का एकदम शुद्ध देसी स्टाइल में पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, यानी चीरफाड़ करने जा रहे हैं। अब इससे पहले कि तर्कों की चाकू छुरी निकालें और ऑपरेशन शुरू करें, आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। आप सब जानते हैं कि ये वो मुद्दे हैं जिन पर देश का गोदी मीडिया कभी बोल नहीं सकता। उल्टे गोदी मीडिया तो ऐसे लोगों का प्रचार प्रसार करने के लिए पाल पोस कर बड़ा किया गया है। जिस मीडिया को देश की जनता को स्वतंत्र बनाना चाहिए वो गोदी मीडिया और उसके लपड़झंडिस आपको गुलाम बना रहे हैं। मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत तनातनी, कोई जान पहचान, कोई दुश्मनी नहीं है, हो भी नहीं सकती, मगर बीच में ये आ जाता है भारत का संविधान। तो इन सभी जरूरी मुद्दों पर बातचीत होती रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हमारे सामने आर्थिक समस्याएं ना आए। आपको अगर हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ किसी सेठ का टेम्पो नहीं आता, आ भी नहीं सकता क्योंकि बैरियर लगा हुआ है। आइए अब बातचीत शुरू करते हैं। अगले कुछ मिनट तक अपना दिल और दिमाग हमारे साथ जोड़ लीजिए। दैनिक भास्कर की इस खबर के अनुसार गिरधर मिश्र पैदा होने के 2 महीने बाद ही अपनी आंखें खो बैठे थे, यानी आंखों की रोशनी चली गई थी। 5 साल की उम्र में 15 दिनों में संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ कर लिया। 7 साल की उम्र में श्री रामचरितमानस कंठस्थ कर लिया। 22 भाषाओं का ज्ञान है, 80 ग्रंथों की रचना की है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या वाले मामले में पैरवी करके गवाही दिया इन्होंने। साल 2015 में यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया। रामानंद संप्रदाय के 4 शंकराचार्यों में ये शामिल है। आपको लग रहा होगा कि मैं इनके बारे में ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, तो ये सब कुछ बताना जरूरी है इसलिए क्योंकि जब आप इनके बयान सुनेंगे तो बहुत अजीब लग सकता है कि जब इतना ज्यादा ज्ञान है तो उस हिसाब से क्यों नहीं बयान है। अब मैं एक एक बयान आपको बता रहा हूं और दावा है कि आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे वीडियो में एक एक परत खुलती जाएगी। हाल ही में जयपुर में हुई रामकथा में इन्होंने कहा कि छोटी छोटी जातियों में हमारे राजनेता समाज को बांट रहे हैं। सरकार में अगर दम है तो जाति के आधार पर आरक्षण बंद करा दे। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। जाति तो अपने आप में समाप्त हो जाएगी। कोई SC ST OBC नहीं है, सब हिंदू हैं, सब एक हैं, सब भारतीय हैं। ध्यान रहे, इनका कहना है कि कुछ राजनेता जातियों में समाज को बांट रहे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ राजनेता धर्म के नाम पर भी समाज को बांट रहे हैं, जबकि वो बंटवारा बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ एक विशेष बात समझने वाली है। जातीय जनगणना की बात इंडिया गठबंधन उठा रहा है और जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात इंडिया गठबंधन राहुल गांधी कर रहे हैं और इससे पीछा छुड़ाने
तोड़ने का काम बीजेपी आरएसएस दिन रात लगकर कर रही है, हो नहीं पा रहा है। और इनकी जबान से जो बात निकली है वो पूरी तरह से सीधे सीधे भाजपा की लाइन है, आरएसएस की लाइन है। क्योंकि अगर चिंता समाज की है तो समाज में सिर्फ हिंदू ही नहीं होते हैं, जातियां ही नहीं होती हैं हिंदुओं की। अगर भारतीय समाज की बात है तो उसमें सारे धर्मों के लोग हैं, सारे संप्रदायों को लोग आ जाते हैं। मगर इनका कहना है कि सब हिंदू एक हैं, सारी भारतीय एक हैं। अगर सारे भारतीय एक हैं तो फिर उसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन सब आ जाते हैं। फिर सबसे पहले आपको यह कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी और तमाम उनके नेता, तमाम चंगू मंगू धर्म के नाम पर देश को न बांटें, मुसलमानों को घुसपैठिया न बुलाएं, कपड़ों से न पहचानें, मगर उल्टे आपकी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी चौथी बार प्रधानमंत्री बने। और सुनिए, इनका कहना है कि जातिगत आरक्षण खत्म कर देना चाहिए और आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए। जैसे ही आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, जाति वाला गृह युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएगा। इन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुओं में कहीं कोई अस्पृश्यता नहीं है, हिंदुओं में कोई छुआछूत नहीं है, यानी कोई अछूत नहीं है। जबकि दुनिया जानती है कि यह उतना ही बड़ा झूठ है जितना बड़ा झूठ यह है कि 2000 के नोट में नैनो चिप था, जितना बड़ा झूठ यह है कि नरेंद्र मोदी विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बना दिया है और भारत को विश्वगुरु बना देंगे। क्योंकि इसी भारत के समाज से आए दिन खबरें आती हैं, कहीं किसी दलित को गू खिलाया गया, दलित को घोड़ी चढ़कर बारात निकालने से रोक दिया गया, मारपीट हुई, किसी की हत्या कर दी गई, दलित महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ, कहीं किसी दलित के मुंह पर पेशाब कर दिया। आज भी देश के ज्यादातर हिस्सों में जातिगत भेदभाव इस कदर है, विशेष जाति के लोगों के सामने विशेष जाति के लोग बैठ नहीं सकते, उनका छुआ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। यानी रोटी का रिश्ता बनाना भी अब तक आसानी से संभव नहीं हो पाया है, बेटी का रिश्ता बनाना तो बहुत दूर की कल्पना है। और जहां कहीं शादी विवाह वाला मामला जबरन हो भी जाता है, प्रेम प्रसंग वाला मामला हो भी जाता है, वहां पर ऐसे ही लोगों का रिएक्शन कैसा होता है आप सब जानते हैं। कई बार तो तथाकथित सम्मान में जीवन तक समाप्त कर दिया जाता है। यानी एक तरफ रामभद्राचार्य खुद ही दावा कर रहे हैं कि भारत में कोई जाति नहीं है, सब एक हैं, सारे हिंदू एक हैं, और दूसरी तरफ एक जाति विशेष में भी ढेर सारा बंटवारा बता रहे हैं। खुलेआम कहते हैं कि मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, मुझे गर्व है, और हिंदुओं की एक जाति को भी एक नहीं चाहते, उनमें भी बंटवारा है। इन्हीं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें इन्होंने उपाध्याय, चौबे, त्रिगुणित, दीक्षित और पाठक को नीच अधम ब्राह्मण कहा है। यानी एक जाति को तो एक रूप में ढाल नहीं सकते, वहां तो बराबरी की बात कर नहीं सकते, उसको तो बराबर कर नहीं सके जिस जाति में पैदा हुए। अपनी ही जाति के भीतर कुछ लोगों को नीच और अधम बता रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि सारे हिंदू एक हैं, कोई छुआछूत नहीं है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई अछूत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों है, तो इन सारी कहानी के पीछे का मामला आरक्षण का है। रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि आज देश में जाति वाला गृह युद्ध चल रहा है। हमने सवर्ण में जन्म लेकर पाप किया है क्या? बात तो सही है, सवर्ण में जन्म लेकर आपने क्या, किसी ने पाप नहीं किया है, क्योंकि जन्म लेने वाले को क्या पता कि वो कहां जा रहा है, किस परिवार में पैदा हो रहा है। जाति धर्म का मामला तो होश संभालने के बाद पिलाया जाता है, मगर जब जाति के आधार पर भेदभाव होता है, जब किसी दलित के मुंह पर जातिगत गाली देते हुए पेशाब कर दिया जाता है, जब दलित को अपनी बारात घोड़ी पर बैठकर निकालने से रोक दिया जाता है, जब छुआछूत की बात आती है, तब पाप हो जाता है बाबा जी। जब आप दो मुही बात करते हैं, कहते हैं कि देश में कहीं छुआछूत नहीं है, कोई अछूत नहीं है, और दूसरे ही क्षण आप अपनी ही जाति में, जिस सवर्ण जाति में पैदा हुए हैं, उसी जाति के कुछ लोगों को नीच और अधम बुलाते हैं, तब पाप हो जाता है। ये बहुत बड़ा पाप है, और सदियों तक जो पाप होता आया है, उसी पाप को कम करने के लिए, उसी की भरपाई करने के लिए, बराबरी लाने के लिए जातिगत आरक्षण दिया गया है। मगर आप देखेंगे कि बीजेपी, आरएसएस की विचारधारा और ऐसे तमाम तथाकथित बाबा लोग बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जबकि आरक्षण का अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक पिछड़ेपन को लेकर आरक्षण की व्यवस्था दी गई, यानी जो छुआछूत है, जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच की भावना है, उसको समाप्त करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई। आरक्षण का मूल उद्देश्य ये नहीं है कि दलित समाज के लोग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग पैसे वाले हो जाएं। उनका मूल उद्देश्य है कि घोड़ी पर बैठकर बारात निकालने वाला किस जाति का है, इससे कोई फर्क न पड़े। रामभद्राचार्य का कहना है कि सवर्ण का बालक 100% पाकर भी जूता सिए और SC का बालक 4% पाकर कलेक्टर बन जाए, ऐसे कैसे चले?
चलेगा देश। अब सवाल यह है कि क्या दोनों को एक जैसी सुविधाएं, एक जैसा परिवेश और एक जैसी शिक्षण के साधन उपलब्ध है? एक व्यक्ति को आप प्रेशर मोटरसाइकिल पकड़ा दीजिए एकदम पावरफुल वाली, और एक से कहें कि तुम टूटही साइकिल लेके रेस लगाओ, तो क्या ये बराबरी का कंपटीशन है? और ये जो रेसर मोटरसाइकिल और टूटी हुई साइकिल के बीच का गैप है, इसी को धीरे धीरे कम करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि खुद को ब्राह्मण कहने वाले जब ब्राह्मणों में भी नीच ढूंढ रहे हैं, अधम ढूंढ रहे हैं, क्या ये लोग कभी किसी और को किसी भी रूप में, दलितों या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को एक मानेंगे, बराबरी का अधिकार देंगे, उनको बराबर में बिठाएंगे? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इनका कहना है कि चारों वर्ण भगवान की रचना है, मगर सवाल तो यही है कि अगर चारों एक ही हैं तो फिर चार क्यों हैं, एक क्यों नहीं? इन्होंने अपने श्रोताओं से पूछा कि आप बताइए, शूद्र अपवित्र कैसे हो गया? हम किसी को प्रणाम करते हैं तो अपना माथा चरण पर लगाते हैं, कोई पूज्य मुख नहीं बोलता, सब पूज्य चरण बोलते हैं। जब भगवान के चरण से निकलकर गंगा सबसे पवित्र नदी बन गई, तो ऐसे भगवान के चरण से प्रकट होकर शूद्र अछूत कैसे हो गया? इनका कहना है कि वेदों को न पढ़ने के कारण ये सब बातें गलत कही गई हैं। आगे दावा कर रहे हैं कि भारत में हम कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे 80% लोग हिंदू हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है, जो बिछड़े हुए हैं वो सब वापस हिंदू हो जाएंगे। अब यहाँ एक कंफ्यूजन वाली बात हो गई। उधर कोई धीरेन्द्र है और अन्य लोग भी हैं, वो सब कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, आबादी बढ़ानी है। कोई साध्वी भी है, खुद के पता नहीं एक को है कि नहीं, लेकिन सबसे कहते हैं कि खूब बच्चे पैदा करो, आबादी बढ़ानी है, मुसलमान हावी हो जाएगा। अब यहाँ कंफ्यूजन ये हो गई कि एक बोल रहा है बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, और सब बोल रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। आदमी करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? उन लोगों की सुनकर जिन्होंने बच्चे पैदा कर लिए, अब इनकी सुनकर उन बच्चों का क्या करें? बहरहाल ये तो रही आपको गुदगुदाने की बात। आगे सुनिए, महिलाओं के बालों को लेकर इन्होंने कुछ विशेष बातें कही हैं, मगर उससे पहले बात देश की कर लेते हैं। इनका दावा है कि देश की चिंता संत ही कर सकता है, परिवार वाला भक्त नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि 10 साल पहले नरेंद्र मोदी के बारे में भी लोगों में यही प्रचार किया गया था, और हो सकता है आज भी रामभद्राचार्य जी घुमा फिराकर वहीं लेकर जा रहे हो मोदी की तरफ ही, क्योंकि खुलेआम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को चौथी बार पीएम बनते हुए देखना चाहता हूं। वैसे ऐसी इच्छा पालने में कोई बुराई ही क्या है? चौथी बार क्या 40वीं बार पीएम बना दीजिए, उम्र 200-400 साल पैदा कर दीजिए, आप तो संत हैं, बढ़ा भी सकते हैं। मगर इनकी ये जो बात है कि देश की चिंता संत ही कर सकता है, परिवार वाला भक्त नहीं, तो 10 साल पहले भी लोगों को यही उम्मीद दी गई थी। लोग इसी को लेकर खुश थे कि नरेंद्र मोदी अपने परिवार को छोड़ दिए हैं देश के लिए। खुद मोदी ने भरी संसद में यह बात कही थी और कहते कहते रोने लगे थे। गजब एक्टिंग थी। रो कर कहा था कि मैंने परिवार छोड़ा, घर बार छोड़ा। लोगों को बड़ी उम्मीद जगी कि इस आदमी ने सब कुछ छोड़ दिया देश के लिए, अब तो देश लल्लन टॉप हो जाएगा। मगर हुआ क्या? देश पर कर्जा 3 गुना हो गया, बेरोजगारी 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है, महंगाई डायन खाए जात है, डीजल पेट्रोल के दाम 1.5 गुना से ऊपर हो गए, 1.5 साल से अधिक हो गया मणिपुर में आग लगी हुई है, चीन हमारी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा करके बैठा है, पाकिस्तान वाले घुसकर हमारे जवानों को मार देते हैं, आसपास के सारे देशों से रिश्ते खराब हो चुके हैं, देश की ज्यादातर संपत्ति मोदी एंड कंपनी के हाथों में जा चुकी है या जा रही है। जबकि इससे पहले बहुत सारे परिवार वाले लोग प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकारों में ऐसा बंटाधार कभी देखने को नहीं मिला। पहले प्रधानमंत्री से लेकर उसके बाद के कई प्रधानमंत्रियों ने नए भारत का निर्माण किया, बेचा नहीं, और उन्होंने जो निर्माण किया यानी परिवार वालों ने जो बनाया, बिना परिवार वाला वो सब बेच रहा है। बहरहाल रामभद्राचार्य का दावा है कि इस बार के कुंभ में हम कुछ ऐसा करेंगे कि विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा आइटम बम पाकिस्तान में लगा दिए हैं भाई, कुंभ में जाकर बटन दबाएंगे और पाकिस्तान गायब हो जाएगा। वैसे एक सवाल यह भी है कि पाकिस्तान में तो मुसलमान के अलावा हिंदू भी रहते हैं, अन्य लोग भी हैं, तो जब पाकिस्तान का नामो निशान मिटेगा तो वहां रहने वाले हिंदुओं का क्या होगा? क्या रिमोट का बटन दबाने से पहले उनको भारत वापस बुला लिया जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कोई संत मिटाने की बात कर सकता है? मिटने की बात समझ में आती भी है, लेकिन मिटाने की बात कैसे कर सकता है? क्या कोई संत किसी से इस कदर घृणा कर सकता है कि वो मिटने मिटाने की बात करे? और यदि कोई घृणा से ग्रसित है तो क्या वो संत कहा जा सकता है? आगे उन्होंने अयोध्या, मथुरा, काशी को भी याद किया, वही लाइन जो बीजेपी और आरएसएस के नफरती चिंटुओं की है, और फिर कहने लगे कि ये देश गांधी परिवार का नहीं है, ये राष्ट्र हमारा है, सनातनियों का है, विधर्मियों का नहीं है। बात तो सही है, ये देश सिर्फ गांधी परिवार का नहीं है, और गांधी परिवार ने खुद भी कभी ये दावा नहीं किया कि ये देश उनका है। उल्टे उन्होंने तो अपनी सारी संपत्तियों को भी देश के नाम कर दिया। इलाहाबाद का आनंद भवन आज भी बड़े प्रमाण के रूप में मौजूद है। तो गांधी परिवार ने तो कभी नहीं कहा कि ये देश उनका है, ये देश हर एक भारतवासी का है, किसी एक धर्म, किसी एक जाति का नहीं है, और किसी को विधर्मी कहने का अधिकार भी किसी को नहीं होना चाहिए। अब इनका कहना है कि जिनके चरणों में बैठकर
लेकर राष्ट्रीय समस्या का अंत हो जाता है वो संत होता है। तो क्यों न प्रधानमंत्री मोदी तुरंत इनसे किसी संत का पता लें। वैसे नाम में तो इनके भी संत लगा हुआ है, और जाकर इनसे कहें कि बाबा, भारत में बेरोजगारी 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। चीन हमारा 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा करके बैठा है। पुलवामा में हमारे 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है। आए दिन महिलाओं की अस्मत लूटी जा रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है। देश के दलित परेशान हैं। देश के मुसलमानों पर खूब अत्याचार हो रहा है। मैं खुद ही कर रहा हूं, करवा रहा हूं। इन सारी समस्याओं का हल दे दीजिए संत महाराज। पिछले दिनों इन्होंने राजस्थान में जाकर राजस्थान के लोगों को कहा कि आपने हमें धोखा दिया। और ये बात इन्होंने क्यों कही जानते हैं? क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सीटें कम हो गई। इनका कहना है कि हिंदुओं ने गद्दारी की। हमें नोट मत दीजिए, गौ माता के समर्थकों को वोट दीजिए। जबकि आप सब देख रहे हैं लगातार गोकशी के मामले में दर्जनों हिंदू गिरफ्तार हुए। देश में बड़ी बड़ी बीफ कंपनियों के मालिक हिंदू हैं और उनसे मोटा मोटा चंदा भाजपा को मिलता है। इसे लेकर पत्रकार अनिल यादव ने पिछले दिनों ट्वीट किया और लिखा कि राम भद्राचार्य संत नहीं हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक हैं। राजस्थान में जाकर कह रहे हैं कि राजस्थान के हिंदुओं ने इन्हें धोखा दिया और गद्दारी की। लोकसभा चुनाव में हमारी सीटें कम कर दी। लोग कहते हैं कि मोदी की चर्चा क्यों करते हैं, मैं क्यों ना करूं मोदी की चर्चा। आगे पत्रकार अनिल लिख रहे हैं कि ये ब्राह्मण होकर भी दूसरे ब्राह्मणों को अपने से नीच बताते हैं। दलित पिछड़ों को इनके कार्यक्रम से दूर रहना चाहिए। वैसे बात तो सही है, जो अपनी जाति के लोगों को भी नीच और अधम बुलाता हो वो दलितों और अन्य पिछड़े लोगों के बारे में क्या सोचता होगा। वैसे वोटों के लिए सामने से कुछ भी कहा जा सकता है। जब नेता लोग दलितों के चरणों में लौट सकते हैं, उनके घर में जाकर खाना खाने की नौटंकी कर सकते हैं, तो बाबा लोग इतना तो कह ही सकते हैं कि जो चरण से पैदा हुआ वो भी किसी से कम नहीं है, वो पिछड़ा नहीं है, वो अछूत नहीं है। राजस्थान में जाकर राम भद्राचार्य ने कहा कि तुम लोगों ने धोखा दिया, सीटें कम करवा दी। सत्ता और संत दोनों के समन्वय से देश का निर्माण हो, इसके लिए जयपुर का सपोर्ट चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे वाली बात भी कही। दैनिक भास्कर के अनुसार जरा देखिए किस तरीके से मरने मारने चीरने चारने की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी की तरह इन्होंने भी नेहरू को लपेट दिया, 370 के लिए जिम्मेदार ठहराने लगे। जबकि यदि आप कश्मीर के इतिहास को पढ़ें, खासकर भारत के बंटवारे के वक्त की परिस्थितियों को समझें, उस वक्त के माहौल को समझें, तो पता चलेगा कि आज कश्मीर का जितना हिस्सा भारत के पास है वो भी नेहरू पटेल की देन है, किसी मोदी और किसी राम भद्राचार्य की नहीं। बने बनाए देश में जहां इतनी लंबी चौड़ी सेना है, इतनी मजबूत व्यवस्था है, पैसा है, सब कुछ है, इसके बावजूद एक छोटा सा मणिपुर संभल नहीं रहा है। और जब देश था ही नहीं, जब देश का निर्माण करना था, उस वक्त को लेकर ये लोग बकवास करते रहते हैं। बहरहाल ब्राह्मण जाति में ही किसी को नीच किसी को अधम बुला रहे हैं, वोट नहीं देने पर राजस्थान के हिंदुओं को गद्दार बुला रहे हैं, अपनी ही बातों में तमाम भेद लगातार दिखा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि महिलाओं को बाल नहीं कटवाना चाहिए। यानी इनके अनुसार महिलाओं का बाल कटवाना गलत है। कह रहे हैं कि जब जब महिलाओं के केस पर अत्याचार हुआ तब तब न जाने क्या क्या हो गया, कौन कौन सा युद्ध हो गया। अब बताइए, क्या इस देश की महिलाओं का उनके बालों पर भी अधिकार नहीं है? ये सारी विचारधारा और ये सारी बातें उसी घृणित सोच का हिस्सा है जिस सोच ने हजारों साल तक दलितों और महिलाओं को गुलामी की जंजीरों में बांध कर रखा है। इस देश में हर दिन सैकड़ों महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। मणिपुर में किस तरीके से महिलाओं को नग्न परेड कराया गया ये सब ने देखा। इसी देश में तमाम तथाकथित बाबा आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पकड़े जाते हैं। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कभी भी इन लोगों ने मोर्चा खोला, सड़क पर उतरे? भाजपा से जुड़े हुए तमाम बलात्कारी देश में घूम रहे हैं। क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कभी ऐसे लोगों ने कोई आंदोलन किया जिन्हें महिलाओं के बालों की चिंता है? जो बता रहे हैं कि महिलाएं बाल कटवाती हैं तो गलत है, उन्हें महिलाओं की इज्जत लुट जाने और उनकी गर्दन कट जाने का दुख नहीं है। क्योंकि अगर होता तो नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं, पूछ लेते कि मणिपुर में महिलाओं की हालत ऐसी क्यों है, महिला पहलवानों के साथ आपके नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं, और फिर आपके परिवार की बेटियां थीं तो आपने उनका साथ क्यों नहीं दिया? बिल्किस के बलात्कारियों को आपने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलकर क्यों छुड़वाया? बीएचयू की छात्रा के साथ भाजपा आईटी सेल के 3 गुर्गों ने दुष्कर्म किया तो आपने छात्रा के साथ खड़े होने की जहमत क्यों नहीं उठाई? और सबसे बड़ी बात, इनके सबसे करीबी नेता जिन्होंने उन्हें बड़ा पुरस्कार दिया, बड़ा सम्मान देते हैं, ये उनका काम करते हैं, वो इनका काम करते हैं, उन्होंने खुद अपनी पत्नी का साथ क्यों नहीं दिया? वैसे तो इनके इस तरह के तमाम बयान आए दिन आते रहते हैं। फिलहाल राजस्थान में इन्होंने जैसी जैसी बातें कही, उन पर हमने जो सवाल उठाए वो कितने वाजिब हैं, कमेंट करके आप दर्शक बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाइएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।